इतना संग्रह भी नहीं किया कि कहीं मैं एक वृक्ष के नीचे 4 दिन रहा तो ऐसा ना हो जाए कि ये वृक्ष और ये स्थान मेरा है। लेकिन महाप्रभु जी को चिंता होती है, जयदेव महाप्रभु की, मेरा जयदेव एक वृक्ष के नीचे सोता है। तभी श्री जगन्नाथ जी ने एक योजना बनाई, और एक सुदेव नाम का ब्राह्मण था। तो सुदेव ब्राह्मण के पहले कोई संतान नहीं थी, तो सुदेव ब्राह्मण ने जगन्नाथ महाप्रभु से कहा कि भगवान एक संतान का सुख मुझे दीजिए, मैं वचन देता हूं उसकी बाल्यावस्था पूरी हो जाने के बाद जैसे ही वो बालक कुमार अवस्था का होगा मैं आपके चरणों में निवेदित कर दूंगा, वो बालक आपका हो जाएगा। ये मेरा वचन है आप। तो जैसे ही भगवान ने देखा कि भाई ये जयदेव महाप्रभु एक ही वृक्ष के नीचे रहते हैं, तभी ठाकुर जी ने विचार किया कि हम कैसे इनके इस वृक्ष के नीचे रहने वाले सिस्टम को दूर करवाएं। तभी ठाकुर जी को याद आया कि एक सुदेव ब्राह्मण था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे कहा था कि एक संतान हो जाए तो वो हमें अर्पित करेगा। और ठाकुर जी की कृपा से उस सुदेव ब्राह्मण के यहाँ पुत्री ने जन्म लिया। महाप्रभु जी ने विचार किया कि उसकी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है। महाप्रभु जी ने उसको स्वप्न दिया सुदेव ब्राह्मण को, और स्वप्न में जाकर के उसको याद दिलाया, तुमने हमसे कहा था एक संतान होगी तो तुम हमको अर्पित करोगे, तुम्हारी बेटी हुई, अब भूल गए अपना वचन। अगले दिन ही सुदेव अपनी बेटी लेकर के महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने गया। जय जय, मेरी दृष्टता क्षमा, मैं भूल गया था कि पुत्री आपको अर्पित करनी, मेरी पुत्री आप इसको स्वीकार करो। जैसे ही उसने प्रणाम किया, महाप्रभु जगन्नाथ जी उसके अंतस्थ में आ गए और बोलने लगे, बोले अब ये हमारी हो गई तो हम जहां जाएंगे वहां इसको लेके जाओ, हम जहां चाहेंगे वहां इसको दे आओ। बोले आज्ञा करो। बोले एक वन में एक जयदेव महाप्रभु हैं, गीत गोविंद की रचना जिन्होंने की,